मेरा नाम आदित्य है और मेरा बचपन उत्तरी भारत के खूबसूरत पहाड़ी कस्बे मनाली की गोद में गुजरा। हमारे घर के आंगन से सामने देवदार के घने जंगल और बर्फ से ढके पहाड़ों का एक ऐसा नजारा था जो हर सुबह आंखों को एक नया विश्वास देता था। हम 5 भाई थे, मैं सबसे बड़ा, उसके बाद अजय, निखिल, रोहन और सबसे छोटा करण। लेकिन हमारे घर में एक सूनापन था, एक ऐसी कमी जिसे परिवार के बढ़े वर्षों से एक मनहूसियत, एक श्राप समझ रहे थे। घर में देवी का रूप, बेटी नहीं आएगी। दादी कहती थीं कि यह इस घर पर किसी अनजाने कर्म का साया है और इसी वहम ने हमारे घर पर एक खामोश उदासी छा रखी थी। हमारी माँ सारिका देवी, जिनका चेहरा हमेशा एक मासूम भलाई से दमकता था, वर्षों तक न जाने कितने व्रत, पूजा पाठ और कठोर प्रार्थनाएं करती रहीं। आखिरकार कई सालों के इंतजार की कठिन तपस्या के बाद भगवान ने हमारी सुन ली। हमारी एक नन्ही बहन पैदा हुई जिसे देखकर लगा जैसे मनाली की बर्फ भी पिघलकर आंसू बन गई हो। हमने उसे दिव्या नाम दिया। वह हमारे 5 भाइयों की रगों में बहता लहू थी, हमारी आंखों का सबसे चमकता तारा और घर का सबसे कीमती अनमोल रत्न। हमने उसे वाकई फूलों की तरह संवारा, हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को एक पवित्र धर्म समझकर पूरा किया। हमारे पिता, जिन्हें हम सब प्यार से बाबूजी कहते थे, एक माहिर विश्वकर्मा कारीगर थे। उनके हाथ में वह जादू था कि वह लकड़ी और कपधे पर जान डाल देते थे। वह हाथ से बनी दुर्लभ पेंटिंग्स और पारंपरिक शिल्पकला, हस्तशिल्प का एक छोटा सा शोरूम चलाते थे। जब भी पर्यटक यहाँ देवदार के मंत्रमुग्ध कर देने वाले जंगलों और ऊंचे पहाड़ों का नजारा करने आते, वह बाबूजी की दुकान से कोई न कोई कलाकृति जरूर खरीदते जो मनाली की संस्कृति की एक झलक पेश करते थे। लेकिन फिर किस्मत ने एक कढ़वा मोड़ लिया। बाबूजी के बद्दे भाई, जिन्हें हम ज्येष्ठ भ्राता कहते थे, कि अचानक निधन के बाद परिवार के बड़ों ने एक अजीब और कर्म आधारित फैसला लिया। उनकी जवान विधवा रूपाली, जो उम्र में बाबूजी से बहुत छोटी थीं और जिनके 2 छोटे बेटे विकास और जिनेश थे, को सहारा देने के लिए परिवार ने बाबूजी से देवर विवाह, भाई की विधवा से शादी करने पर जोर दिया। हमारी माँ सारिका देवी ने एक निस्वार्थ बलिदान दिया। उन्होंने हमें रोक दिया और कहा कि यह बाबूजी का धर्म, कर्तव्य है और हमें उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। रूपाली, हमारी सौतेली माँ, जाहिर तौर पर तो हमेशा एक शर्मीली और शांत औरत का रूप धारे रहती थीं, लेकिन वह अपने बेटों के भविष्य और अधिकारों के मामले में एक चालाक राजनीतिज्ञ थीं। वह दिखाती थीं कि वह बहुत सीधी सादी और निर्दोष, मासूम है, जबकि उनके बेटे विकास और जिनेश पूरे उदंड, शरारती और मुंहजोर थे। वह हमें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने या तंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। सारिका देवी तो सादगी, भलाई और बलिदान की मूरत थीं, लेकिन रूपाली की प्रकृति चतुर, चालाक और उनकी शख्सियत आकर्षण वाली खूबसूरती से भरपूर थी। उनकी कोशिश ये रहती थी कि बाबूजी जो भी तोहफा, खासकर ध्यान और प्रेम, हमारी माँ के लिए लाए, वह सिर्फ उनका हो जाए। वह बाबूजी को तो अपनी मोहब्बत की मुट्ठी में कर ही चुकी थीं। अब वह बाबूजी की तरफ से हमारी माँ को मिलने वाली जरा सी तवज्जो भी बर्दाश्त नहीं करती थीं। बाबूजी दूरदर्शिता से वंचित थे और उन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी कि उनकी दूसरी पत्नी घर में ईर्ष्या और साजिश का कौन सा खेल खेल रही है। जब भी बाबूजी हमारी माँ के लिए नई साड़ियाँ या चुनरियाँ लाते, रूपाली उन्हें देखकर एक जहरीली मुस्कान के साथ कहती, पहन लो, लेकिन क्या सजेगा? तुम जैसी सीधी सादी औरत पर ये भारी और भद्दकीले कपद्धे नहीं जंचते। हमारी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन समझदारी और भावनात्मक एहसास उनमें कूट कूट कर भरा था। मगर रूपाली ने बात बात पर ऐसा ताना मारना शुरू किया कि हमारी माँ जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो गईं और उन बातों को अपने दिल की गहराइयों में उतारने लगीं। वह हर वक्त एक खामोश, दुखी हालत में रहने लगीं। उन्होंने हमें तो सख्ती से मना कर दिया था कि अपने बाप से कोई शिकायत न करना, लेकिन वह खुद बाबूजी से हर वक्त अपने सौतेले बेटों के लिए ज्यादा अधिकार और सामान का सवाल करती रहती थीं। मुझे याद है, यह वही रूपाली थीं जो शादी से पहले हमारे घर की एक मासूम सहेली बनी रहती थीं। जब उनके ससुराल वाले उन्हें किसी बात पर निकाल देते, तो वह महीनों हमारे घर शरण लेती थीं। मेरी माँ ने उन पर कितने उपकार, एहसान और नवाजिशें कीं, लेकिन आज वह सब भूल चुकी थीं और हमें सबक सिखाने, हमारे अधिकार छीनने पर तुली हुई थीं। घर का सारा काम काज और बोझ मेरी माँ ही संभालती थीं। उनका बढ़ता हुआ दुख देखकर मैं अक्सर उनकी मदद करता, कभी गर्मा गर्म खाना पकाने में हाथ बटाता, तो कभी कपड़े धो देता। मेरी सौतेली माँ फौरन इस पर एक जहरीला ताना कसती, तुम्हारी पत्नी बहुत भाग्यशाली होगी, उसे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मैं एक चतुर मुस्कान के साथ कहता,
मैं यह सब सिर्फ अपनी माँ के प्रेम में कर रहा हूँ। अपनी पत्नी का सारा बोझ नहीं उठाऊंगा। मेरी माँ जब मेरी तारीफ करती और दिल से आशीर्वाद, दुआ देती, तो मुझे लगता कि उनकी यही सच्ची दुआएं मुझे जीवन के सागर से पार लगा देंगी। मैं एक ऐसा मुसाफिर था जिसकी मंजिल खो चुकी थी। मेरी आत्मा उलझनों में घिरी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने भविष्य के लिए क्या करूं। बाबूजी चाहते थे कि मैं उनकी पारंपरिक दुकान पर बैठूं, लेकिन मुझे इस पुराने सामान को बेचने का कोई शौक या जुनून नहीं था। मुझे तो कुछ बद्दा करना था, एक सरकारी नौकरी या कोई बद्दा कारोबार। मेरे एक दोस्त ने बताया कि दिल्ली में एक एजेंसी है जिसे एक ऐसे लड्ढिचके की जरूरत है जो पहाड़ी क्षेत्रों की भूविज्ञान, जियोलॉजी और संस्कृति को अच्छी तरह जानता हो। लेकिन मैं अपनी नन्ही बहन दिव्या और दुखी माँ को अकेला नहीं छोड़ जा सकता था। बाबूजी अपनी दूसरी पत्नी की मोहब्बत में मग्न थे और मेरे छोटे भाई अभी घर की अहम जिम्मेदारियां संभालने के काबिल नहीं थे। बाबूजी की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी थी। उन्हें सांस की गंभीर तकलीफ, एस्थमा थी, जिसकी वजह से वह चाहते थे कि मैं उनकी जगह दुकान पर लगातार बैठूं। उनकी बीमारी की वजह से मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन के लिए ही सही मैं दुकान संभाल लेता हूँ। उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं उन्हें एहतियात से बता दूंगा कि मुझे उनके इन पुराने ऐतिहासिक कलाकृतियों से कोई लगाव नहीं, जिनकी तारीख और कहानियां उन्हें जुबानी याद होती थीं। ये एक अस्थायी कुर्बानी थी जो मैंने घर के लिए दी। इन्हीं बेयकीनी के दिनों में एक कयामत गुजर गई। एक दिन जब मैं दुकान से शाम ढले घर आया तो आंगन में मेरी माँ को जमीन पर बैठे रोता देखा। उनकी हालत ऐसी थी जैसे उन पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। मैं डर गया क्योंकि वह कुछ दिनों से बीमार भी थीं। मैं दौड़कर बाबूजी के कमरे में गया तो वह भी सर पकड़ एक गहरी खामोशी में बैठे थे। उसी वक्त मेरी सौतेली माँ ने वह बात कही जिसे सुनने से पहले काश मैं दुनिया से चला गया होता। उन्होंने एक ठंडी आवाज में कहा, तेरी बहन दिव्या घर से गायब है। यह सुनकर मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए और मैंने दीवार को थाम लिया ताकि गिर न पड़ूं। ये क्या हो गया? हम पांचों भाई पागलों की तरह भाग दौड़े। मनाली के हर गली, हर जंगल, हर सड़क पर तलाश किया, लेकिन कोई सुराग, क्लू हाथ न आया। हम लंबे समय तक उसे तलाश करते रहे, शहरों शहरों दरबदर भटकते रहे, जैसे हम कोई भूली हुई कहानी ढूंढ रहे हों, लेकिन हमारी लाडली दिव्या नहीं मिली। इसी गंभीर और असहनीय घम को दिल से लगाए हमारी माँ सारिका देवी कुछ ही अरसे बाद इस दुनिया से चली गईं। उनका कोमल हृदय इतनी मन्नतों और दुआओं के बाद मिलने वाली बेटी की गुमशुदगी का सदमा बर्दाश्त न कर सका। हम पांचों भाई टूटकर बिखर गए। वह हमारी जान, हमारा गर्व थी और अब हमारे पास सिर्फ उसकी खुशबू भरी यादें थीं। अगली सुबह जब मेरी सौतेली माँ नाश्ता ले आईं और मुझे समझाने लगीं कि अपने बाप की बात मान लो, इसी में भलाई है। वह दुकान बेचने का सोच रहे हैं और कहती हैं कि दुकान बेचकर बच्चों का हिस्सा अलग कर दो। मैंने गुस्से और दर्द से कहा कि उनके बेटों का हक तो उनके पहले पति की कमाई से बनता है, ये कैसा हिस्सा? मेरी सौतेली माँ ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा, हाँ वह तो है, उनका बनेगा, उनके दादी हाल वाले दे ही देंगे, तुम क्यों फिक्र करते हो? मैंने उसी वक्त को समझाई कि अब मैं वह दुकान नहीं बेचने दूंगा, चाहे मुझे कितना भी नुकसान हो। मैंने न चाहते हुए भी बाबूजी की दुकान पर लगातार बैठना शुरू कर दिया। दुकान पर ऐसे लोग आते जिन्हें पुरानी चीजों से एक खास लगाव था या जिनके पास इतना पैसा होता कि वह ऐतिहासिक पुरानी चीजों पर खर्च कर सके। एक दिन मैं खामोशी से बैठा था जब एक लड़की अपनी बहन या सहेली के साथ आई। वह पिछले 10-15 मिनट से खामोशी और दिलचस्पी से चीजों को देख रही थी। उसकी आंखों में चीजों को समझने की एक गहरी चमक थी। फिर वह मेरे पास आई और एक खूबसूरत प्राचीन पेंटिंग का रेट पूछा। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू और उसकी खूबसूरती में ऐसी खिंचाव थी जो किसी भी मर्द को अपनी तरफ आकर्षित और मंत्रमुग्ध कर ले। मैं न जाने कितने लंबे लम्हे उसे बेयकीनी से देखता रहा। जब उसने मुझे टोकते हुए कहा, क्या आप सुन रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे यह तस्वीर चाहिए, क्या आप बेचना चाहते हैं? मैंने न जाने क्या कहा, क्या अटपटी कीमत बताई। वह लड़की तस्वीर लेकर जा चुकी थी और मैं उसे जाते हुए मोहब्बत की एक खामोश चाहत से देखता रहा। मुझे लगा वह किसी दूसरे बड़े शहर से पर्यटन के लिए आई थी। मेरा दिल था कि बस इसी को देखने की आरजू करता। मैं परेशान था कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। मैं कोई छिछोरा फ्लर्टेशियस इंसान नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं सिर्फ उसकी वजह से यहाँ दुकान पर बैठने पर मजबूर हूँ। मैं उसे भूल नहीं पाया। उसका अक्स मेरी आंखों में जम चुका था। काफी दिन गुजर गए और मेरा इंतजार लंबा होता गया। एक शाम जोर की बारिश हो रही थी। मनाली की शाम ठंडी और मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। मैं कुर्सी पर बैठा, मौसम की रिमझिम और गर्म चाय का मजा ले रहा था, जब मेरी नजर उस पर पड़ी जिसका मैं मुद्दतों से इंतजार कर रहा था। वह दुकान में दाखिल हुई
और मुझसे कुछ कहने लगी। मेरी वही हालत थी जैसे यह कोई खूबसूरत सपना हो। मैं बेयकीनी से उसे देख रहा था। वह मौसम का गिला कर रही थी, कह रही थी कि इसी बारिश को आज ही आना था। मुझे घर पहुंचना था, लेकिन यह तेज बारिश मुझे सफर नहीं करने देगी। मैं अपनी जगह बैठ गया, खामोशी से चाय पीता रहा और उसकी बातें सुनता रहा। मेरी नजरें उसके भीगे हुए पैरों पर पड़ ढीं तो महसूस हुआ कि उसे सर्दी लग रही होगी। मैंने अपना गर्म कोट उतारकर उसकी तरफ बढ़ाया, जो उसने फौरन ले लिया और एक खुशगवार शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम सारा दिन इस पुराने सामान के लिए लोगों का इंतजार करते थकते नहीं? मैं मुस्कुराया और उसकी तरफ देखकर एक गहरी सांस के साथ कहा, नहीं, इंतजार तो बहुत खूबसूरत होता है, खासकर जब यह किसी खास का हो। वह बाहर गिरती तेज बारिश देखने में मसरूफ थी। मैंने उसके लिए ताज़ा अदरक वाली चाय बनाई। शुक्रिया कहकर उसने चाय ली और मुझे समझाने लगी कि मुझे इस दुकान में कुछ और आम इस्तेमाल की चीजें भी रखनी चाहिए। स्थानीय लोगों या पर्यटक मुसाफिरों की रोजमर्रा की जरूरत का सामान। इस तरह लोग जब अपनी जरूरत का सामान लेने आएंगे तो उनकी नजर इन कीमती कलाकृतियों पर पड़ ढेगी और दुकान का एक मानक स्थान, स्टैंडर्ड बन जाएगा। मैंने कहा, अच्छा, बहुत व्यावहारिक और व्यावसायिक सलाह है, मैं जल्दी इस पर अमल करूंगा। वह चाय पी चुकी थी और एक दुर्लभ पेंटिंग को गौर से देख रही थी। मैंने कहा, पिछली बार भी आपने तस्वीर खरीदी थी, आज भी दिलचस्पी ले रही हैं। लगता है आपको पेंटिंग का बहुत शौक है। वह मुस्कुराई और पेंटिंग की तरफ देखा जिसे मैं सिर्फ रंगों का खेल समझ रहा था। कहने लगी, मुझे हर उस चीज से दिलचस्पी है जिसे खोजना, एक्सप्लोर पढ़े, समझना पढ़े, जिसके उद्देश्य और अर्थ को जानना पढ़े। मैं बहुत अच्छी चित्रकार, पेंटर थी। मेरे ब्रश से निकलने वाले रंग अपना सच्चा जादू रखते थे। मैंने पूछा, आपने अपना शौक छोड़ ही दिया? उसने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ मुझे देखा, पेंटिंग की कीमत के पैसे मुझे थमाए और चली गई। मैं देख रहा था कि बारिश तो अब भी वैसी ही जोर से हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे नहीं लगा कि वह सफर नहीं कर सकेगी। वह चली गई और मैं गहरी सोच में पड़ गया कि वह कौन थी और उसकी बातों में कैसी गहराई थी। बाबूजी के कुछ जरूरी टेस्ट हुए थे। आज सारा दिन अस्पताल में गुजरा। घर पहुंचे तो पता चला कि बाबूजी की पत्नी ने आज मेरे सबसे छोटे भाई करण को थप्पड़ मारा है। मेरा भाई रो रो कर बुरा हाल कर रहा था। वजह पूछने पर उसने सिसकते हुए बताया कि रूपाली के बेटे विकास को मेरी नई साइकिल बहुत पसंद आई। मैंने इनकार किया तो वह लड़ने लगा और अपनी माँ को बुला लिया। सौतेली माँ ने जाहिर है अपने बेटे का ही साथ देना था। मैं गुस्से से कांपता हुआ उनके कमरे में गया और एक तेज और कड़वी आवाज में कहा, आप जो कर रही हैं यह सिर्फ हमारा बुरा नहीं है, आप अपने बेटे का भी नुकसान कर रही हैं, उसे उदंड, बाघी और खुदसर बना रही हैं। देख लीजिएगा, ये एक दिन आपको ही जलील करके रख देगा। तब आपको पता चलेगा कि दूसरों को जलील करके कैसे खुश होते हैं। बाबूजी ने कमजोर आवाज में कहा, खामोश हो जाओ। घर के जगदहों में समझदार मर्द नहीं पड़ रहते। सब ठीक हो जाएगा, क्यों अपना खून जला रहा है? मैंने दर्द और गुस्से से कहा, बाबूजी, जब आपने दूसरी शादी की हम खामोश रहे, इसे आपका फर्ज समझा, लेकिन अब आपके सामने जब हमारे साथ ज्यादती होती है तब भी आप खामोश हैं। सोच लें, हम आपको माफ नहीं करेंगे। मैं अपने कमरे में आया और आंखों से बेबसी के आंसू बहाने लगा। मुझे अपनी मरहूम माँ का प्यार बहुत याद आया। मुझे अपनी गुमशुदा बहन दिव्या का रोता हुआ मासूम चेहरा याद आया। मुझे अपना छोटा भाई याद था, जिसके चेहरे पर उंगलियों के निशान बता रहे थे कि यह सिर्फ एक शारीरिक थप्पड़ नहीं था, यह तो वह जख्म थे जो उसकी आत्मा सोल तक को जख्मी कर रहे थे। दिन ऐसे ही बेरंग से गुजर रहे थे कि एक दिन एक दोस्त ने मुझे अपनी शादी पर बुलाया। मैं अंदरूनी दुख की वजह से जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी बेहद नाराजगी की वजह से जाना पड़ा। दोस्त बहुत खुश था। उसने मुझे अपनी खूबसूरत और नेक पत्नी से मिलवाया। मैंने उन्हें दिल से हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। खाना खाते हुए मैं पता नहीं किस गहरी सोच और लापरवाही में था कि खुद पर कोल्ड ड्रिंक गिरा ली। मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मैं दोस्त को बताए बिना वहां से चुपके से निकल गया। घर जाने का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था, तो मैं सीधे दुकान की तरफ आ गया। शाम के 5 बजे का वक्त था। जब मैं दुकान के पास आया तो हैरान रह गया। वही लड़डच की ईशा दुकान के एक कोने पर खामोशी से मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने आगे बढ़कर यकीन करना चाहा कि कहीं यह मेरा दिमागी वहम तो नहीं, लेकिन नहीं, यह हकीकत थी। उसने मुझे देखते ही कहा, कहाँ थे आप? मैं तो अब जाने ही वाली थी। तुम्हारी दुकान बंद थी, मुझे लगा आज नहीं आओगे। मैंने जल्दी से दुकान खोली, उसे बैठने के लिए इत्मीनान से कुर्सी दी और खुद उसके सामने बैठ गया। मैंने उसे बिना पूछे ही शादी का हाल सुनाना शुरू कर दिया और बताया कि मैंने खुद पर कोल्ड ड्रिंक गिरा ली, इसलिए जिल्लत महसूस करते हुए जल्दी निकल आया।
मैंने हैरानी से उसे देखा। मुझे लगा वह मेरी बेबसी पर हंस रही है। मैंने गिला किया, इसमें हंसने वाली बात तो नहीं थी। तुम्हें तो अफसोस करना चाहिए। मैं वहां से जलील होकर निकला, और दूसरी बात, अच्छा खाना भी रह गया, जिसके चक्कर में मैंने सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। वह अब और जोर से हंस रही थी, और इस बार मुझे उसका हंसना बुरा नहीं लगा। उसकी हंसी ऐसी खनकती हुई थी जैसे किसी लड़की की कांच की चूड़ियां जो जब खनकती हैं तो एक लम्हे के लिए ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं। फिर उसने मुझे देखा और कहा, तुम पागल हो? वहां दोस्त से शर्ट मांग लेते। शादी का अच्छा खाना छोड़ने की क्या जरूरत थी? मैंने सर झटकते हुए कहा, मैं परेशानी में अक्सर बातें भूल जाता हूं, और फिर शर्मिंदगी भी थी। वह कहने लगी, क्या वहां कोई लड्डेचकी देख ली थी? मैंने उसे देखा और खामोश हो गया। मैंने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं, और मैंने कभी किसी के लिए ऐसा सोचा नहीं। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, जब ऐसा कुछ सोचोगे तो बहुत पछताओगे। अच्छा है, मत सोचो। मैंने उसे नासमझी से देखा। वह कहने लगी, कुछ हासिल नहीं होता। दुनियावी रिश्ते धोखे के सिवा और कुछ नहीं, इनसे दूर रहो। मैंने सर हिलाते हुए कहा, सही कह रही हैं, लेकिन यह दुनियावी रिश्ते ही हमें पूर्ण करते हैं और जीने का हौसला देते हैं। उसने बाहर देखते हुए गहरी सांस के साथ कहा, अगर पूर्ण रहना हो तो कभी कभी अधूरा रहना बेहतर होता है। अक्सर बहुत सी चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन जीने की वजह नहीं होती। उनके बिना जिंदा भी रहा जा सकता है। उस दिन वह देर तक बैठी रही और उसने मुझे जीवन के गहरे फलसफे समझाए। एक ग्राहक आया, मैंने उसे कुछ चीजें दिखाईं, और कमाल की बात यह थी कि वह जाते हुए मुंह मांगी रकम देकर कुछ चीजें ले भी गया। मैं सोच रहा था कि शादी से निकलने का मुझे यह तो फायदा हुआ, ये लड़की भी नजर आ गई और अच्छा खासा पैसा भी मिल गया। वाकई कुछ चीजें हमें नुकसान लगती हैं, लेकिन वह फायदा भी दे जाती हैं। जैसे ही वह निकली, मैंने भी दुकान बंद कर दी। शाम का वक्त हो रहा था। घर जाते जाते मेरे हाथ पर जो दुकान के पैसे थे, उन पर 2 बाइक सवार लड्ड के झपटे, लेकिन अचानक उस लड़ेचकी ने एक को मफलर से पकड़ दिचकर खींच लिया। वह नीचे गिरा। मैं यह सब हैरानी से देख रहा था। जैसे ही वह बाइक चलाने लगे, उसने पीछे बैठे लाडके को खींचकर नीचे फेंक दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शर्म करो, चोरी करना तो आती है, लेकिन भागना नहीं आता। वह लड़के बहुत डरे हुए थे, पैसे वहीं फेंक कर भाग गए। मैंने जल्दी से पैसे उठाए और जेब में रखते हुए उसे कहा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। आप तो बहुत बहादुर लड़ेचकी हैं। क्या कमाल किया आपने। वह कहने लगी, हालात और मौसम अच्छे नहीं हैं, अकेले मत निकला करो, ध्यान रखा करो। मैं हंसते हुए उसे देख रहा था और सोच रहा था कि कैसे उसने मेरी ही बात मुझे ही लौटा दी। फिर कुछ देर चलने के बाद उसने कहा, यहां से हमारा रास्ता अलग है, तुम जाओ, मुझे दूसरी तरफ जाना है। मैंने राम राम कहा और दिल में एक नई उम्मीद लेकर घर की जानिब चल पड़ा। यह सफर मैं बहुत अरसे तक भूलने वाला नहीं था। मुझे वह बार बार याद आती, कभी हंसते हुए, कभी चोरों से लड़ते हुए, कभी मुझे मेरी ही बात सुनाते हुए। 6 महीने गुजर गए थे, वह दोबारा नहीं आई। मैं रोज उसका रास्ता देखता, दुकान पर उम्मीद लेकर बैठता। न तो उसने अपना नाम बताया, न बता। काश पता होता तो उसका हालचाल ही पूछाता। मैंने सोचा, अब की बार मिलेगी तो जाने नहीं दूंगा। कहूंगा, नाम पता बताओ, फिर जाने दूंगा। उसे बताऊंगा कि वह मेरी जिंदगी में बहुत खास है और मुझे उसका इंतजार रहने लगा है। वक्त ऐसे ही बेदिली से गुजर रहा था, और अजीब बात यह थी कि मेरी सौतेली माँ को मेरी शादी की फिक्र खाई जा रही थी। मेरे सामने कोई शादी का जिक्र भी करता तो वह वहां से चली जाती। एक दिन मेरे छोटे भाई रोहन का रिश्ता तय हो गया। लोग बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे और सुलझे हुए। मैं बहुत खुश था, लेकिन फिर वही डर और भय मेरे अंदर आ गया। तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे अपनों की खुशियां बर्बाद होंगी। मैं यही सोच रहा था जब मेरी सौतेली माँ ने एक और साजिश का शगुफा छोड़ा। तुम अगर हाँ कर देते तो इस लड़की की आज तुम्हारे से शादी हो रही होती। मेरी उसकी बकवास से सख्त लड्ढाई हो गई। मैं शादी के दिन घर से चला गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरा मनहूस साया पडढ़े और मेरे भाई की शादी में कोई अपशकुन हो। मुझे लगता था कि मैं वाकई मनहूस हूं, मेरी वजह से लोगों की खुशियां बर्बाद होने लगी हैं। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो बाबूजी ने मुझे बहुत बातें सुनाई कि अपने भाई की शादी के दिन तुम्हारा गायब हो जाना, यह सब क्या है, लोग क्या सोचेंगे। मैंने झूठ बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो बहुत देर हो गई थी। बाबूजी फिक्रमंदी से मेरी तबीयत पूछ रहे थे और मेरी सौतेली माँ कह रही थी। देखा, मैं कहती थी मेरा बेटा गैर जिम्मेदार नहीं, यकीनन कोई हादसा हुआ होगा, उसकी बात पर शक न करो। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया।
मुझे क्या समझ आता जो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। भाभी मिलने आईं, उन्होंने बहुत गिले शिकवे किए कि तुम्हारा बहुत जिक्र सुना था और तुम ही नहीं थे। उसे भी झूठी कहानी सुनाकर संतुष्ट किया। सच यह था कि मैं जमाने से कटता जा रहा था, लोगों के हुजूम से नफरत होने लगी थी। मैंने मिलना जुलना छोड़ा दिया था, तन्हाई पसंद हो गया था। एक दिन मैं यही सोचते हुए थक हार कर सो गया। उस रात जो सपना आया वह बहुत डरावना था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने वही लड़की ईशा खद्दी थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। वह दुल्हन बनी मेरे सामने थी और मैं हैरानी से उसे देख रहा था। वह मेरे आगे चलने लगी और मेरे कमरे में आ गई। मैं पीछे पीछे चल रहा था जब एक औरत आई और उसने उस लड़की का बाजू पकड़ कर गुस्से से कहा, यह तुम्हारे काबिल नहीं है। ये तो वह है जो अपनी बहन को ढूंढ नहीं सका। तुम्हारी हिफाजत क्या करेगा? इन्हें बद्दुआ है मेरी, ऐसे ही तड़पेंगे। और वह लड़की को जबरदस्ती ले गई। मेरी आंख खुली तो मैं उठकर बैठ गया। बहुत दिनों तक वह खौफनाक सपना मेरे जहन पर सवार रहा। कौन औरत थी वह जो कह रही थी कि इन्हें मेरी बद्दुआ है? मुझे अब उस लड़की ईशा दिशा का इंतजार था। मुझे उसके बारे में जानना था। मैं दुआएं करता कि वह एक बार मुझे मिल जाए। और फिर वह एक दिन मुझे दुकान पर मिली। उसने हिम्मत करके बताया कि मेरा असली नाम दिशा है और मैं एक लावारिस लड़की हूं। एक औरत ने मुझे गोद लिया है और मेरी परवरिश भी उसी ने की है। तुम जब बचपन में खुली जगहों पर खेलते हुए हमारे घर आते थे तो मेरी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती थी। कहती थी यह भी मेरा बेटा है। फिर हम लोग पता नहीं क्यों ये शहर छोड़कर कहीं और चले गए। माँ ने तुम लोगों का जिक्र तक करने से मना कर दिया था। उसे तुम लोगों से नफरत थी। कुछ अरसा पहले जब हम यहाँ आए तो मैंने तुम्हें फौरी तौर पर पहचान लिया, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं, जबकि मैं तुम्हारे सारे खानदान से वाकिफ थी। मैं हैरान था कि मैं दिशा को पहचान नहीं सका। मैंने कहा, क्या उस पेड़ पर हमारे नाम अब भी मौजूद हैं? वह मासूमियत से हंसने लगी और बोली, आना किसी दिन दिखाऊंगी। और फिर वह चली गई। मैं उस दिन वक़्त के इस एहसान को भूल नहीं सकता था। दिशा की माताजी जो मेरी माताजी की बहुत अच्छी सहेली बन गई थीं, हम भाई अक्सर उनके घर खेलने के लिए जाते थे। लेकिन फिर पता नहीं क्यों उस औरत ने हमारे घर आना छोड़ दिया और यह इलाका भी छोड़ दिया। वह वक़्त भी आया जब मैं दिशा से मिलने के लिए बहुत बेचैन था। सुबह से तैयारी कर रहा था कि उसे यह कहूंगा, वह कहूंगा, उसकी माँ से बाकायदा तौर पर उसका हाथ मांग लूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिंदगी मेरे साथ क्या करने वाली है। उस दिन मैं वहां से निकला तो घर आया तो मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तेरा रिश्ता तय कर दिया है, कल इस डीएचकी को साथ ले जा और शॉपिंग करा दे। मैं जवाब देता, उससे पहले ही बाबूजी गुस्से से बोले, खबरदार, जो तुमने इस बार इनकार किया। मैं खामोश हो गया। अगले दिन जब उस लड़की को शॉपिंग पर ले गया जिसने चेहरा नकाब से छिपा रखा था, और जब उसने चेहरे से नकाब उठाया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह तो मेरी ही बहन थी, मेरी गुमशुदा बहन दिव्या। मेरा दिल चाहा जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। वह भी भागकर मेरे सीने से लग गई। हम देर तक आंसुओं से रोते रहे। मेरी बहन ने बताया कि उसे सौतेली माँ ने एक गलत और अंधेरे ठिकाने पर बेच दिया था। उन लोगों ने मुझे वहां से निकलने नहीं दिया। कुछ दिन पहले एक औरत ने मुझे वहां से निकलने में मदद की और फिर वहां मेरी मुलाकात दिशा से हुई। उसने कहा कि वह मुझे जरूर अपनों से मिलवा देगी। फिर उसे पता चला कि हमारी सौतेली माँ ने जिस डीएचकी से तुम्हारी शादी का कहा है, उस डीएचकी की दिशा से दोस्ती है। दिशा को जब पता चला कि वह डीएचकी आपके साथ शॉपिंग पर जा रही है तो उसने मेरी जगह मेरी बहन को उस जगह आपसे मिलने भेज दिया ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। दिशा का नाम सुनते ही मैं हैरान रह गया और पूछा, क्या दिशा जानती थी कि तुम कौन हो और मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? उसने कहा, वह तुम्हें जानती थी लेकिन मुझे नहीं जानती, सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती थी। मैं दिशा का शुक्रगुजार था। वहां से बहन को साथ लिया और फौरी तौर पर घर आ गया। लेकिन उसी शाम मुझे उस औरत से मिलना था जिसने मेरी बहन को पनाह दी थी और मदद की थी। उस औरत तारा देवी ने जो मुझे बताया, उसके बाद मेरा दिल चाह काश मैं उससे न मिलता। तारा देवी ने एक दुख भरी आवाज में कहा, मेरे पति के मरने के कुछ ही दिन हुए थे जब तुम्हारा बाप मेरे घर आने लगा था
और मुझे अकेली औरत समझकर धमकियां देता था। एक दिन उसने धौंस धमकी और जबरदस्ती से मुंह से विवाह शादी कर लिया। मेरे पहले पति के घर वाले बहुत सख्त और रूढ़िवादी लोग थे। मैं डर गई कि अगर उन्हें पता चला तो वह मुझे ही कसूरवार समझेंगे कि मैंने जवान होने पर दूसरे मर्द से ताल्लुक बना लिया। मैंने वहां से भागकर इस इलाके को छोड़ दिच दिया। वह बच्ची दिशा, जो कोई रात के अंधेरे में मेरे दरवाजे पर छोड़ा गया था, वह मेरे लिए सगी औलाद से बढ़कर हो गई थी। मैं उसी के सहारे जी रही थी। जब मैं यहां से गई उस वक्त दिशा मैट्रिक में थी। तुम लोगों का आम तौर पर बचपन साथ गुजरा था। ये सब तुम्हारे बाप की वजह से हुआ। अगर वह मुझे समाज में जायज मुकाम देता तो मैं उसे कभी बद्दुआ न देती। मैं तो यह चाहती थी कि उसकी बेटी हो ही ना। बेटियां तो नामत होती हैं, बेटी तो सौभाग्य होती है, और मैं चाहती थी कि उसके घर सौभाग्य ना हो। लेकिन फिर तुम्हारी बहन का अचानक मुंह से टकराना और मेरा उसके लिए माध्यम बन जाना। फिर मैंने सोचा कि इस मासूम बच्ची का क्या कसूर है। इसे तुम लोगों से चाहती तो अब भी दूर रख सकती थी, लेकिन मैं अपने घमों का बदला इस बच्ची से मजीद नहीं ले सकती थी, जिसने बहुत ठोकरें खाई थीं। इसीलिए दिशा से कहा कि उसे तुम लोगों तक सही सलामत पहुंचा दे। उस दिन मैंने सोचा कि हर मर्द को जब वह किसी औरत के साथ अत्याचार करता है तो सोचना चाहिए कि उसका बदला मेरी ही बेटी से न लिया जाए। बाबूजी शर्मिंदा थे, उनकी शर्मिंदगी अब कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी और मेरी सौतेली माँ रूपाली जेल की सलाखों के पीछे थीं। बाबूजी ने दिशा की माताजी तारा देवी से माफी मांगी, जिसकी जिंदगी उनकी वजह से बर्बाद हो गई थी। लेकिन तारा देवी ने नफरत भरी खामोशी से कहा, जब मुझे किसी सहारे की जरूरत थी, लोग मेरी जाति पर कीचड़ीच उछाल रहे थे। तब जिसने मुझे अपनाया नहीं, दुनिया से कहा नहीं कि यह मेरी पत्नी है, तुम लोग उसे चरित्रहीन न कहो। अब जब मैं बुढ़ापे को पहुंच गई हूं, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और तब मुझे लगा, भले दिशा को जन्म तारा देवी ने नहीं दिया था, लेकिन मां बन के पाला था। तारा देवी मेरे बाप से सख्त नफरत करती थी। वह भला अपनी बेटी का रिश्ता मुझे कहाँ देने वाली थी। मेरे एक अच्छे दोस्त ने, जो सब कुछ जानता था, मेरी बहन दिव्या से शादी कर ली। मेरे भाई भी अपनी अपनी फैमिली में खुश हैं, लेकिन मैं आज तक दिशा को नहीं भूल सका। इसीलिए शादी नहीं की। मुझे दिशा का इंतजार है। दोस्तों, आदित्य का वह डरावना सपना सच हो गया था। वह और दिशा जिस दिन मिलने वाले थे, उसी दिन बिछड़ दिया गए। जिंदगी ने इन चंद सालों में आदित्य को बहुत कुछ सिखाया। वह यही सीख सका कि वक्त बहुत बड़ी आजमाइश बन जाता है, और रिश्ते भी। उसका परिवार वापस मिल गया, लेकिन सच्ची मोहब्बत अधूरी रह गई। दुआ करें कि तारा देवी अपनी गहरी नफरत भुलाकर किसी दिन दिशा का हाथ आदित्य के हाथ में दे दें। क्या किस्मत इन दो मोहब्बत करने वालों को दोबारा मिलाएगी? आदित्य आज भी मनाली की उसी दुकान पर बैठा इंतजार कर रहा है। हर ग्राहक को दिशा समझकर देख रहा है कि शायद वह बारिश में फिर से वापस आ जाए।